बाकी हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो जनरली ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसका आउटपुट गोल क्या होता है? कोई भी सॉफ्टवेयर से, कोई भी एक सॉफ्टवेयर से इसका आउटपुट गोल क्या होगा, यानी उसका गोल क्या होगा? तो वो जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली मैनेज करना, उसको ट्रैक यहाँ पर पे ही रखना। यस यस यस, यानी कोई भी एक समझ लो कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं, एक एग्जांपल पे यहाँ पे देख लेते हैं कि यार एक इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने एस्केलेशन कर दिया यहाँ पे। अरे आपको समझ में आ रहा है संजो? यस सर। यस, ठीक है। अभी ये एस्केलेशन मैंने कर दिया यहाँ पे, और इसमें ना मैंने पीसीसी कर दी नीचे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दी, पीसीसी कर दिया, और पीसीसी के ऊपर मैंने यहाँ पे ना फुटिंग कर दिया। एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसके ऊपर फुटिंग कर दिया। पहले आ गई अपनी पीसीसी, ठीक है। और पीसीसी के ऊपर आ गया ये स्टब कॉलम। स्टब कॉलम के ऊपर हमने यहाँ पे कर दिया बीम, प्लिंथ बीम कर दिया। इसको नाम दिया मैंने प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम के आगे ऊपर आ गया अपना एक स्लैब, सही है। एक एग्जांपल पे मैं लेता हूँ। अभी ये पीसीसी, ये इसका क्या हुआ, ये पीसीसी है। ये पीसीसी क्या है इसका, समझ लो कि मैंने इसको पीसीसी के पहले आएगा ये अपना एक्सकेवेशन आएगा। यानी कोई भी मैं प्रोजेक्ट चालू करता हूं तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक कोई ना कोई तो एक मेन पार्ट होगा, यानी मेन पार्ट एक, इसको हमने सीआरएम में इसको हम लोग बोलते हैं पैकेज। पैकेज, अभी ये पैकेज कैसा बनेगा कि कोई भी टास्क, सब टास्क मिला के वो पैकेज बनेगा, सही है। टास्क, यस। ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक पैकेज है, यहाँ पे लिख देता हूं, कोई भी एक पैकेज है, ये पैकेज कैसे निकलेगा बाहर, टास्क प्लस सब टास्क, ये बनता है अपने पैकेज से, सही है। सही है सर। ठीक है। अभी ये पैकेज को मैंने नाम दिया एक्सकैवेशन, दूसरे पैकेज को नाम दिया मैंने पीसीसी, तीसरे पैकेज को नाम दिया मैंने फुटिंग्स। अभी इसके अंदर तो और भी टास्क है, फुटिंग के अंदर और भी टास्क है। अभी समझ लो कि मैं फुटिंग का एक एग्जांपल ले लूं, फुटिंग पैकेज, ठीक है। तो इसमें टास्क क्या क्या आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यार मुझे उसमें शटरिंग करना होगा, सही है। कंक्रीटिंग। इसमें रिइंफोर्समेंट करना होगा, इसमें मुझे ना कंक्रीटिंग करना होगा। तो ये सब कुछ, ये क्या हुए, टास्क, ये टास्क हो गए, ये टास्क हो गए। अब ये शटरिंग करने के लिए मुझे वापस चेकलिस्ट लगेगी, सही है। यस सर। तो शटरिंग करने के लिए डायगोनल परफेक्ट किया क्या, उसको ऑयलिंग किया क्या आपने, उसको वो प्लाईवुड जो है वो आपका नया यूज किया हुआ है, ओल्ड यूज किया हुआ है, आपने फिक्स जिस टाइम पे किया उसका डायगोनल किया हुआ है। तो ये सब कुछ बहुत सारे उसमें चेकलिस्ट आ जाएंगे। ये चेकलिस्ट हम कहाँ पे फिलअप करते हैं, डिस्क्रिप्शंस में। ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ना सॉफ्टवेयर में हम लोग डिस्क्रिप्शन को चेकलिस्ट, चेकलिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शंस पे, यानी डिस्क्रिप्शंस में ये चेकलिस्ट डाला हुआ होता है, ठीक है ना। टास्क में हमें ना, यानी ये पैकेज कंप्लीट करने के लिए पैकेज, ये पैकेज, पैकेज के अंदर टास्क है, टास्क के अंदर सब टास्क है, सब टास्क ये परफेक्ट करने के लिए चेकलिस्ट है। तो ये सब मिला के बन जाता है पैकेज, ठीक है ना। पैकिंग, पैकेज से पैकिंग, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये जो पैकेजेस है, ये सब पैकेजेस मिला के क्या बन सकता है, आपको क्या लगता है? समझ लो कि पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, ये सब मिला के क्या बन सकता है, आपको क्या लगता है इसमें, बताइए नियोजिता। प्रोजेक्ट सर, प्रोजेक्ट। यस, समझ लो कि मैंने एक एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा
पियर एक्सकेवेशन, पीसीसी। और ये ऊपर लिखना चाहिए ऐसा, एक मिनट है, इसको हम लोग है ना, इसको हम लोग अलग से लिखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे एक्सकेवेशन, इसमें पीसीसी, इसमें फुटिंग, हाँ, इसमें स्टब कॉलम। ऐसे करते 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 मैं ऊपर तक चला गया। एक्सकेवेशन अपना क्या है, ये पैकेज P1 है, ये पैकेज पैकेज है। पीसीसी P2 है, फुटिंग P3 है, और ये सब कुछ स्टब कॉलम P4 है। ठीक है। अभी ये इसके अंदर वापस टास्क 1 है, टास्क 2 है, टास्क 3 है, और हर एक टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 के अंदर भी एक क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन। एक डिस्क्रिप्शन से, उसको चेकलिस्ट हम लोग बोलेंगे। ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है, ठीक। चेकलिस्ट, यानी ये काम कैसे होगा, कौन सी क्वालिटी से होगा। क्वालिटी चेकिंग इसमें चली जाएगी, क्वालिटी एश्योरेंस इसमें चली जाएगी। ठीक है ना। तो ये डिस्क्रिप्शंस चेकलिस्ट इसके अंदर चला जाएगा। अभी ये P1 P2 P3 ये पूरा होके, यानी यहाँ से अपने पास टोटल पैकेजेस कितने हैं, 58 है। 58। टोटल 58, यानी P58 मिला के एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। कितना, एक प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट को नाम देंगे हम लोग कोई भी एक विला का, विला नंबर 439 या A2। ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम कैसे हुआ, मैं वापस समराइज करता हूं। अपने पास एक्सकेवेशन ये एक पैकेज है, पीसीसी एक पैकेज है। ऐसे अपने पास टोटल 58 पैकेजेस है। ये 58 पैकेजेस मिला के एक प्रोजेक्ट बनता है, और हर एक पैकेज के अंदर एक एक टास्क होता है। एक टास्क, दो टास्क, तीन टास्क, कितने भी नंबर ऑफ टास्क इसमें हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन इसमें हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अंदर चेकलिस्ट होती है। तो ये सब मिला के एक प्रोजेक्ट बन जाता है। तो ये प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए मुझे तो मालूम होना चाहिए कि इसकी हायरार्की क्या है। ये पैरेलल चलने वाला है, ये काम पैरेलल चलने वाला है, या इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, यानी ये कंप्लीट होने के बाद ये होने वाला है। सही समझ में आया। या इंडिविजुअल चलने वाला है, इंडिविजुअल यानी क्या, कंसल्टेंट से ड्राइंग लेके आने का है मुझे, तो वो तो इंडिविजुअल काम चलेगा। किसी काम के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है, यानी फुटिंग करने के बाद ही मैं स्टेप कॉलम कर सकता हूँ, तब तक नहीं कर सकता, डिपेंडेंट है वो तो डिपेंडेंट कौन सा है, पैरेलल क्या क्या हो सकता है। समझ लो कि मैं प्लास्टर कर रहा हूँ, उसके साथ में अंदर का भी मैं वाटर प्रूफिंग कर सकता हूँ, तो पैरेलल एक्टिविटी हो गई वो। तो यानी ये सब कुछ हमने क्या किया हुआ है, ये पैकेजेस वो हिसाब से लिख के रखे हुए हैं, और ये हिसाब से हमने सीआरएम में डाल के रखे हुए हैं। ठीक है। तो एक काम होने के बाद दूसरा काम कौन सा करना है, ये भी लिख के रखे हैं हमने। यानी एक्सकेवेशन होने के बाद पीसीसी करना है वहां पे, पीसीसी होने के बाद फुटिंग ही करना है यहाँ पे। तो ये सब कुछ हमने क्या किया हुआ है, हमने सीआरएम में पूरे के पूरे लिखे हुए हैं। क्लियर आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग